हाय बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं दिवाकर सिंह, एचडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 विषय गणित अभ्यास 12.2। आप लोगों के पिछले वीडियो में जो कक्षा 4 विषय गणित का हमने अभ्यास 12.1 जिसमें था आपका गुणज। ये जो चैप्टर आपका अभ्यास जो चल रहा है गुणज और गुणनखंड, जिसमें गुणज मैं पहले बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे उसी से संबंधित गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में, ये गुणनखंड क्या होता है, ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोगों को पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार दोबारा फिर यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हम किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह विभाजित कर सकते हैं या करता है। जैसे अगर इस प्रकार, जैसे कोई गुणनखंड है, कोई संख्या है, मान लीजिए 10 है, ठीक, तो किसी भी संख्या का गुणनखंड हम कह सकते हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है, ठीक। जैसा आप जानते भी होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 2 3 6। अब यह 6 क्या है, यह 6 गुणज है। क्या है, गुणज है, ठीक। यह 6 गुणज है 2 और 3 के। अब यहाँ पे 2 और 3, 2 और यह 3 जो हमें मिला है, 2 गुणे 3, यह 2 और 3 क्या हुए, गुणनखंड हुए। किसके, 6 के। 6 के गुणनखंड कौन से हुए, 2 और 3। अब गुणज, गुणज यहाँ पे आपका 2 और 3 का गुणज है 6। जैसे मान लीजिए 12, ठीक ठीक, ऐसे 4 गुणे 3 बराबर 12 होता है ना, 4 3 12। अब यहाँ पे जो 12 हुआ, यह गुणज हम कहते हैं। पीछे वीडियो में मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, यह गुणज होता है। गुणज किसका है, 4 और 3 का, कितना, 12, ठीक। अब 12 का गुणनखंड क्या हुआ, 4 और 3, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह 12 जो पूर्ण संख्या है, 12 को कोई भी गुणनखंड, इसमें इसका 2 गुणनखंड है, 4 और 3, इसका कोई भी गुणनखंड से आप जब भाग करेंगे, भाग करेंगे, जब भाग देंगे इसको, तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड प्राप्त होगा किसी पूर्ण संख्या का, तो गुणनखंड वह उसको पूर्ण रूप से विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए 12 है, अगर 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया, कोई शेष नहीं हुआ, कुछ नहीं बचा है, पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। या 12 है तो 12 को अगर 4 से आप कर रहे हैं तो 4 3 12, इससे भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो कोई भी संख्या अगर आपका है, जैसे मान लीजिए 24 है, ठीक, 24, अगर इसका गुणनखंड आप निकालते हैं, कोई भी संख्या से निकालते हैं, गुणनखंड निकालने के लिए कई विधि होता है। इसमें पहला विधि, जैसे मान लीजिए इसमें गुणनखंड विधि जो है, जिसे भाग विधि कहते हैं, इससे आप जब भाग करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करते हैं। जैसे 2 एकम 2 हो गया, ठीक, 2 दूना 4 हो गया, फिर 2 से 2 छक्के 12 हो गया, फिर 2 से 2 3 6 हो गया, फिर 3 से 3 एकम 3 हो गया। अब यह 24 का जो गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ है, वह मिला है 2 गुणे 3 बराबर 24। गुणा करेंगे 24 होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक। अब यह 24, ये जो गुणनखंड आपका मिला हुआ है, जो प्राप्त हुआ है 2 2 2 3, अब इनमें से किसी से भी आप अगर 24 को भाग कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे 3 से अभी मैंने करके बताया, मान लीजिए, देख लीजिए 24 है, 24 भागा 3, ठीक, 3 बटे 24 पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। अगर 2 से कर रहे हैं तो 24 है, 2 से अगर भाग कर रहे हैं तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, यहाँ कट गया है, 4 नीचे आएगा तो 2 दूना 4, पूर्ण रूप से क्या हुआ, विभाजित हो जा रहा है। तो बस इतना आप लोग ध्यान दीजिए, बस इतना समझिए कि
कोई भी पूर्ण संख्या है, अगर उसके गुणनखंड से हम भाग करेंगे तो वह जो पहले का अंक रहेगा वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। ठीक, अब ये हो गया गुणनखंड क्या होता है, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके देखिए गुणनखंड के गुणधर्म, इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ इसके गुणधर्म होते हैं, नियम होते हैं, जो आप लोग ध्यान दीजिए इसको। जैसे पहला, एक जो एक संख्या होता है, यह एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। जो एक होता है या कोई भी संख्या हो, 2, 4, 10, 15, 20, 50 जो भी कोई भी संख्या हो, तो उसका यह एक गुणनखंड होता है। इसको हम किसी भी संख्या का एक गुणनखंड मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 16 है, ठीक, 1 गुणे 16 बराबर कितना होता है 16, 1 16 16, 16 एकम 16। तो इसका यह क्या है, ये गुणज हो जाएगा। इस तरह से आप लिखेंगे तो यह गुणज हो गया, यह क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक, तो यह एक संख्या, किसी भी संख्या का एक जो यह होता है, यह गुणनखंड होता है। प्रत्येक संख्या शून्य के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए 10 है, तो शून्य के अतिरिक्त, ठीक, शून्य के अतिरिक्त स्वयं का गुणनखंड होता है। यह स्वयं का गुणनखंड होता है। जैसे अगर कह सकते हैं 10 एकम 10, ठीक, तो यह स्वयं का अगर एक हो रहा है तो स्वयं का, इसका मतलब यह स्वयं का गुणनखंड होता है। अब तीसरा चीज ध्यान दीजिए, प्रत्येक संख्या शून्य का गुणनखंड होती है। प्रत्येक संख्या क्या होती है, शून्य का गुणनखंड होती है। चौथा, किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए अगर 50 है, ठीक, 50, तो इसका जो गुणनखंड आप निकालेंगे वह इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा, इससे छोटा ही होगा। जैसे अगर मान लीजिए 25 है, 25 गुणे 2 कर रहे हैं, इसका गुणनखंड ये भी है ना, 25 गुणे 2 बराबर कितना होता है 50, ठीक, या 50 गुणे 1 करेंगे तो 50 एकम 50, 50 होगा। इससे बड़ा नहीं हो सकता, 50 से बड़ा नहीं हो सकता, इससे छोटा ही उसका गुणनखंड होगा। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड क्या होता है, शून्य होगा, नहीं 1 होगा। किसी भी पूर्ण संख्या का किसी भी संख्या का मान लीजिए जैसे अगर 82 है आपका, यह इसका सबसे छोटा गुणनखंड क्या हो सकता है, 1। सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, ठीक। इसी के यह गुणधर्म होते हैं। इसमें एक और है, जैसे किसी भी संख्या का गुणनखंड शून्य के अतिरिक्त या तो उस संख्या से छोटा होगा या बराबर होगा। अब इसमें देखिए, इस चैप्टर में एक है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, जो अभाज्य संख्याएं होता है, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वह अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे अभाज्य संख्याएं जो मतलब विभाजित नहीं होती हैं, जैसे आपको पता ही होगा, जैसे 5 मान लीजिए, 7, ठीक, और उसके बाद 11, फिर 13, ठीक, 16 होता है, फिर 17। इस तरह से जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसका क्या होता है, वह अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इस तरह के अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इन सबको क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड। जब हम इन गुणनखंडों की एक साथ गुणा करते हैं तो गुणनखंड क्या होता है, वह संख्या स्वयं होती है, वह संख्या स्वयं होती है। जैसे इसका गुणनखंड अगर कर रहे हैं तो 5 गुणे ज्यादा क्या करेंगे, 5 गुणे 1, 5 एकम क्या होगा, 5 होगा, या 1 गुणे 5,
ठीक, इसका दूसरा कोई गुणनखंड निकल सकता है, इस 5 का कोई दूसरा गुणनखंड होगा, चाहे 7 का मान लीजिए, 11 का मान लीजिए, कोई नहीं होगा। जैसे 11 है, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, 1 गुणे 11 बराबर 11, या 11 गुणे 1 बराबर 11। इसका सिर्फ एक वह क्या होता है, स्वयं संख्या होती है, वही संख्या हल करेंगे तो वही आएगा, दूसरा कुछ नहीं। अब गुणनखंड ज्ञात करने के कई विधि हैं, जैसे अभी हमने बताया, कई तरह से भी निकाला जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से 2 विधि अपनाया जाता है, जिसमें भाग विधि और वृक्ष विधि। ठीक, भाग विधि में जैसे अभी छोटा सा एक उदाहरण मैंने बताया था, जैसे मान लीजिए 4 है, ठीक, इसी का छोटे अंक का ही ले लीजिए, 4 का गुणनखंड निकालना, तो इस तरह से छोटी संख्या से सबसे पहले हम भाग देते हैं, तो 2 दूना कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, तो 2 बार में जा रहा है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये 2 दूना कितना हो गया, 4। ठीक, अब फिर कितना बचा, 2 से, तो फिर 2, तो 2 एकम 2 होता है ना, तो 1 यहाँ लिखेंगे। जहाँ लास्ट में आपका 1 आ गया, वहीं पे यह समाप्त हो गया, यह हल हो चुका। तो 4 का गुणनखंड हमें कितना मिला, इस साइड का, इस रेखा से इधर का, तो 4 का गुणनखंड आपको मिला है 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 4। अगर बड़ी संख्या में है, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए 48 है, ठीक, अब इसका गुणनखंड हमें निकालना है, इस विधि को हम भाग विधि कहते हैं। कौन सा विधि, भाग विधि। ठीक, इस विधि से हल करने को हम क्या कहते हैं, भाग विधि। तो सबसे पहले अब ये 48 है जो, तो 48 को हम छोटी संख्या से भाग देंगे, तो सबसे छोटी संख्या 2 से मान लीजिए, देखिए विभाजित हो रहा है, 2 से हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लास्ट में 8 है। ठीक, तो 2 से विभाजित होगा, तो 2 से भाग करेंगे, तो 2 दूना कितना होता है, 4। पहले इधर का बाएं साइड का अंक लेते हैं इसमें। ठीक, तो 2 दूना 4, 2 बार में हो गया, 2 दूना 4। अब 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 4 यहाँ लिखेंगे, तो 2 चौक यह 8 हो गया। अब इसके बाद फिर देखेंगे किस संख्या से, 2 से कट रहा है, हाँ 2 से अभी विभाजित होगा, तो फिर 2 से करेंगे विभाजित इसको, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर कितना हमें मिला, 12। अब 12 को फिर हम देखेंगे कि 2 से विभाजित हो रहा है, हाँ होगा, कितना, 2 6 बार में, 2 छके 12। अब यहाँ 6 है, फिर इसको देखेंगे 2 से हो रहा है, हाँ कितना होता है, 2 तिया 6। अब यह 3 है, अब यह 3 20 से विभाजित होगा, स्वयं से, 3 एकम 3, यहाँ नीचे जब 1 आ गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। तो गुणनखंड इसका 48 का कितना गुणनखंड हमें मिला है, इसका है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणा करेंगे तो आपका 48 आएगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। इस विधि को हम भाग विधि कहते हैं, इस तरह से हम हल करते हैं इसको। ठीक, अब अगला है वृक्ष विधि, चलिए उसको ध्यान दीजिए। अब अगला विधि जो है आपका, इसमें वृक्ष विधि है। ठीक, वृक्ष विधि। अब इस विधि में कैसे हल किया जाता है, जैसे मानिए 42 है, ठीक, 42 यह आपका पूर्ण अंक है, इसको हमें गुणनखंड करना है किस विधि से, वृक्ष विधि से। तो वृक्ष विधि में आपका इसको सीधे ऐसे 42 है, ठीक, या तो इसको नीचे से भी कर सकते हैं, या यहाँ से करिए, ऐसे करके बनाएंगे। ठीक, इस तरह से हम इसको बनाते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पे हम जिस संख्या से भाग देते हैं वह संख्या हम यहाँ पे लिखते हैं बाएं तरफ, ऐसे हम इसको बनाएंगे, ऐसे, यह दाहिना और यह बायां। तो बायां जहाँ है, यहाँ से हम इसको जिससे भाग देंगे उससे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे किस संख्या से हम इसको हल करें कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 है, तो 2 से इसका मतलब ये विभाजित होगा, तो सबसे पहले 2 से करिए। चलिए ठीक, 2 है, तो अब कितने बार में विभाजित हो रहा है, कितना आपका भागफल आ रहा है वो देखिए। तो 2 दूना कितना होता है, 4, ठीक, और 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक,
अब इसको फिर हल करना है, तो फिर यहाँ पे इस तरह से आप दोबारा इसको बनाएंगे। अब उसी प्रक्रिया से, जैसे अब यहाँ पे भी 21 है, अब किससे हम हल करें, मतलब भाग दें, किस संख्या से भाग दें कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। तो 3 से, 2 से तो विभाजित होगा नहीं, अब 3 से विभाजित करेंगे तो 3 सते कितना होता है 21, तो 3 आप यहाँ लिखेंगे और कितने बार में हुआ यहाँ पे लिखेंगे, तो 7 बार में ये आपका 21 आए। ठीक, यहाँ पे आप जैसे आपकी किताब में दिया हुआ है, आप यहाँ गुणे का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे, और नहीं लगाएंगे तब भी उसका मतलब यही होता है। जैसे 21 गुना या 2 गुणे 21 कितना होता है 42, 3 सते कितना होता है 21, तो इसको यहाँ पे चिन्ह लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक, अब बचा आपका 7। अब 7 को क्या करिए, आप इसको भी गुणनखंड के रूप में ऐसे नोट कर दीजिए, ऐसे बनाइए इसका भी। ठीक, अब 7 एकम 7, ये लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया। अब इस 42 का इस 20 से गुणनखंड आपका कितना मिला, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 2 3 6, 6 सते 42। यह 42 का 2 3 7 यह गुणनखंड हमें मिला हुआ है। इसमें एक और होता है, इसका गुणनखंड चेंज भी हो सकता है। जैसे अभी देख लीजिए, मान लीजिए 42 है, ठीक, इसका गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले छोटी संख्या लिया था, अब इसको सबसे बड़ी संख्या से देख लीजिए कर सकते हैं, बड़ी संख्या से भाग दे सकते हैं। कोई अगर बड़ी संख्या है जिससे विभाजित हो रहा है तो उससे हम विभाजित कर सकते हैं। तो किस संख्या से, 3 से होगा, 3 से हो जाएगा। देखिए 2 था, हम 3 से डायरेक्ट करते हैं, यहाँ 3, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 1, यहाँ 2 है, कितना हो गया 12, तो 3 4 12, 14 3 क्या होता है 42 होता है ना, तो यह हो गया। अब 14 का, तो 14 का आप करेंगे तो सीधे 7 से कर दीजिए या 2 से कर दीजिए। 7 से करेंगे तो 7 और 2 14, अब यहाँ लास्ट में 2 है, तो यह आपका 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड 3 गुणे 7 गुणे 2, इसका भी क्या होगा 7 त्रिक 21 21 दूना 42, यह आपका गुणनखंड एक ही आएगा। केवल गुणनखंड का जगह प्रक्रिया चेंज हो जाता है। इसमें भी 2 3 और 7 है, इसमें भी 2 3 और 7 है। तो यह होता आपका वृक्ष विधि। अब भाग विधि वृक्ष विधि से ही आपका अगला अभ्यास इसी नियम से, इसी प्रक्रिया से हल होगा। ध्यान दीजिए। अब अभ्यास देखिए बच्चों, अभ्यास 12.2 है, सॉरी यहाँ मैंने 12.1 लिखा है, ये आपका 12.2 है। कितना है 12.2। 12.2 अब में पहला जो दिया है आपका, लिख रहा है 18 के सभी गुणनखंडों पे घेरा बनाइए। अब यहाँ पे जो 18 के गुणनखंड इसमें से कौन कौन है उस पे आपको घेरा बनाना है। ठीक, घेरा मतलब समझते हैं ना, गोला। क्या बनाना है, गोला, वृत्त बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए कि हाँ 18 गुणनखंड मतलब गुणनखंड क्या है, गुणधर्म भी आपको बताए थे हमने कि गुणनखंड क्या होता है, वो धर्म क्या होता है उन लोगों का। तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को पीछे कि गुणनखंड के गुणधर्म क्या क्या होते हैं। अगर वह आपको याद होगा तो और आसानी होगा इसको हल करने में, जानने में। तो सबसे पहले आपको, जैसे मैंने अभी बताया है कि गुणनखंड, किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनखंड क्या होता है, उस संख्या से जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा हो उस संख्या से वह संख्या क्या होती है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो यह जब यहाँ 18 है, 18 का हमें गुणनखंड पे घेरा लगाना है, प्राप्त करना, जानना है कि 18 के कौन कौन से गुणनखंड हैं। तो अब यहाँ पे जो भी आपको अंक दिए हुए हैं यहाँ पे,
तो इससे 18 पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूर्ण रूप से 18 विभाजित हो जा रहा है तो वह उसका गुणनखंड होगा। ठीक, तो आंसर में आप ध्यान दीजिए, जैसे पहला अंक यहाँ पे कितना दिया है 6 से भाग करेंगे तो 18 पूर्ण रूप से विभाजित होगा 6 त्रिक कितना होता है 18, तो 6 भी हो गया। ठीक, अब 8 है, 8 से अगर हम भाग दे रहे हैं 18 को तो पूर्ण रूप से विभाजित होगा नहीं होगा, 8 नहीं होगा। इसको 6 है तो 6 पे घेरा इस तरह से बना सकते हैं या आंसर में इस तरह से आप लिख भी सकते हैं अलग अलग। अब आगे आइए 9, आगे आइए 9 है। अब 9 से 18 पूर्ण रूप से विभाजित होगा 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक, तो यहाँ 9 हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 से होगा 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 बार में पूर्ण रूप से विभाजित हो रहा है ना 3 से, यहाँ 3 भी हो जाएगा। अब आया 1 से, जैसे गुणधर्मों में आपको बताया गया है किसी भी संख्या का गुणधर्म किसी भी संख्या का 1 जो होता है वह गुणनखंड होता ही है, तो यहाँ 1 भी रहेगा। 5 से विभाजित होगा नहीं होगा, 5 छोड़ दीजिए। 4 से होगा नहीं होगा। फिर 18 से 18 क्रम 18 होता है, वह स्व संख्या गुणधर्म में बताया गया है आपको कि किसी भी कोई भी संख्या वह स्वयं संख्या गुणखंड होता है, तो यहाँ 18 भी हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। 6 हो गया, 9 हो गया, 3, 1 और 18, ये आपका पहला हल हो गया, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से आपके इस अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन भी है, वो आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। अब देखिए तीसरा, इस अभ्यास का तीसरा जो दे रहा है, लिख रहा है 10 के सभी गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 10 के कौन कौन से गुणनखंड हैं या होता है, तो 10 का देखिए 2 से करेंगे, 2 से भी कटेगा, ठीक, 3 से भी कटेगा। सबसे पहले आंसर में जब आप हल करेंगे तो लिख सकते हैं 1, 10 का 1 स्वयं होकर करेगा, 1 होगा 10 का 10 होगा, 2 संख्या हो गई, 2 से भी विभाजित होगा, 3 से होगा नहीं होगा, 5 से होगा और किसी संख्या से नहीं। तो 10 के जो गुणनखंड हैं आपके, 10 के सभी पूछ रहा है ना, 10 के सभी गुणनखंड, तो 1, 10 और 2 और 5, यही 4 अंक होंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। 10 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे, 1, ठीक, 10, तीसरा 2, चौथा 5, यही आपका आंसर होगा। इसी पे आधारित आपका चौथा और 5वां भी क्वेश्चन है, उसको आप स्वयं हल कर लीजिएगा। अब इस अभ्यास का 6वां ध्यान दीजिए। 6ठा देखिए, लिख रहा है भाग विधि के द्वारा निम्न संख्याओं का पूर्ण गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जिसमें का मैंने पहला एक सिर्फ संख्या A का नोट किया है, BCD और दिया हुआ है आपकी किताब में, आप उसको स्वयं हल करिएगा। इसका पहला देखिए किस तरह से इसको हल करेंगे हम। यहाँ दे रहा है इसके गुणनखंड निकालिए या ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि में हमने अभी बताया है कौन सा तरीका होता है निकालने का। हल करेंगे 164, इसको इस तरह से लिखेंगे आप, एक रेखा ऐसे नीचे खींचेंगे और इस तरह से इसके नीचे एक सीधी नीचे आएगा, एक इसके नीचे। अब यहाँ तो वह संख्या लिखेंगे जिससे हम इसको विभाजित। सबसे पहले हम छोटी संख्या लेते हैं, तो सबसे छोटा अंक 2 से यहाँ विभाजित होगा, इसलिए लास्ट में क्या है, इकाई की जगह क्या है 4 है, तो 2 से इसको सबसे पहले विभाजित करते हैं। तो 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, कितने 8 बार में। पहले तो 1 लेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सबसे पहले इधर इकाई की तरफ से नहीं, हम दाहिने तरफ से न जाके बाएं तरफ से, चाहे यह 2 अंक में हो, ठीक, या तो 2440 हो या 53,350 हो। अगर इन सब का गुणनखंड निकालना है आपको, तो
सबसे पहले हम इधर बाएं का संख्या, इसमें 2, इसमें भी सबसे पहले हम 2 लेंगे, इसमें सबसे पहले 5 लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाएं तरफ का अंक लेके उसको विभाजित करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो हमने सबसे पहले 1 लिया। अब 1 क्या है, 2 से क्या है, छोटा है। अब यहाँ पे हम दोनों को ले लेंगे, एक संख्या और इसमें ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक, जब यहाँ 16 हो गया तो अब यह क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो 2 8 16 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे नीचे इसके 8, दोनों के नीचे हम क्या लिखेंगे 8, 2 8 16। अब बचा कितना, एक अंक, कितना, सिर्फ 4 ही सिर्फ बचा है ना इसमें। अब 2 दूना क्या होता है, 4। ठीक, तो आप इसको देखेंगे 2 गुणे अगर 82 करेंगे तो 164 आएगा। जैसे 82 दूना 164 होता है, यह हो गया। अब इसको फिर 82 को, अब 82 को भी लास्ट में क्या है, 2 है, 2 से विभाजित होगा, तो 2 से, 2 चौक 8, 2 एक कम 2। अब यह कितना आया आपका, 41 आया। अब यह विभाजित हो जाएगा किसी संख्या से, नहीं होगा। यह जो 41 है अभाज्य संख्या है। ठीक, यह विभाजित नहीं होगा। तो 164 का आपका गुणनखंड जो मिला, 2 गुणे सॉरी, अभी यहाँ पे है, यहाँ 41 है, तो 41 यहाँ लिखेंगे, 41 एक कम 41। 41 क्या होगा, यहाँ जब अभाज्य संख्या आ जाएगा तो वह स्वयं संख्या से विभाजित होगा ना। यहाँ स्वयं संख्या से विभाजित करने के लिए हम 41 एक कम 41, यहाँ 1 लिखेंगे इसके नीचे, यहाँ 41 रहेगा। ठीक, तो इसका गुणनखंड जो 164 का अब हमें प्राप्त हुआ, इसका निकला हुआ है गुणनखंड 2 गुणे 41। अब गुणा करेंगे आप, 2 दूना 4। ठीक, और 4 गुणे 41, 41 चौंगा कितना होगा, 164। यही आपका आंसर होगा, यही आपका गुणनखंड इसका प्राप्त हुआ है। इसका गुणनखंड 164 का गुणनखंड इतना निकला हुआ है। तो इस तरह से आप आगे के इसमें का ए मैंने हल किया है, बी सी डी 2-3 सवाल और हैं, उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब अगला 7वां ध्यान दीजिए, इसमें लिख रहा है गुणनखंड वृक्ष विधि के द्वारा। अभी 6वां आपका क्या था, भाग विधि द्वारा। यह वृक्ष विधि के द्वारा निम्न संख्याओं का पूर्ण गुणनखंड निकालिए। ठीक, इसमें ए जो है दिया 72। ठीक, इसका वृक्ष विधि द्वारा गुणनखंड हमें निकालना है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, ऐसे आप इसको लिखेंगे, यहां बनाएंगे। ठीक, इस तरह से। अब बाएं साइड जिस संख्या से हम पूर्ण इसको विभाजित करेंगे वो यहाँ पे लिखते हैं, और कितने बार में यह विभाजित हुआ है, उसका भागफल कितना आया है आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो अब देखिए 2 से विभाजित होगा, हाँ, इसलिए इसके इकाई के जगह पे 2 है, तो 2 से हम विभाजित करते हैं, देखते हैं कितनी बार में जा रहा है। 2 तिया कितना होता है, 6, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 6, 1 बचा है ना, ये 7 है, 1 बचा है, 1 यह और 2 यह, कितना हो गया 12। अब 12, 2 छक्के 12। ठीक, अब कितना हमें प्राप्त हुआ, 36। 36 दूना कितना होता है, 72। अब यहाँ पे 6 है। ठीक, यह भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा, 2 एक कम 2, तो 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचा हुआ, यहाँ पे 6, कितना हो गया 16, तो 2 8 16। ठीक, अब फिर 2 से 2 9 18, 9 बार होता है ना, 9 दूनी 18। अब यहाँ पे 9, अब इसको फिर दोबारा 3 से, 2 से तो कटेगा ना, ये 3 से, 3 त्रिक का 9, कितना हुआ 3 त्रिक का 9। अब बचा कितना 3, तो इसको 3 को एक बार और कर दीजिए, 3 एक कम 3, कितना आ गया 1। ठीक, यह आपका हुआ। अब इसका गुणनखंड हमें कितना मिला है, देखिए ध्यान दीजिए कितना निकला है। इसका 2, फिर 2, फिर 3, फिर 3। यहाँ पे जो यह आपको प्राप्त हो रहा है, यही इसका गुणनखंड है। ठीक,
इधर का ना आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो भाग कर रहे हैं, जिस संख्या से हम भाग करते हैं, जो भाजक होता है, ठीक, उसी को हम गुणनखंड लिखते हैं, वही गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे यही इसका गुणनखंड है। तो 2 2 2 3 3 2 2 2 3 गुणे 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दिया 72। यही आपका आंसर होगा, यही आपका गुणनखंड में इसका निकालना कहिए, निकालिए या प्राप्त हुआ, यही गुणनखंड है इसका। कितना? 72 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें का जो 7वां है आपका, 7वां का ये मैंने हल करके बताया। इसके 2-3 सवाल और दिए हुए हैं BCD करके, वो आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। आशा करता हूं आप लोगों को यह जो चैप्टर 12.2 अभी बताया गया है समझ में आ गया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं आपको हल करके बताऊंगा। और अगला आपका जो है पढ़ेंगे हम अभाज्य और भाज्य, भाज्य या भाज्य के बारे में। ये भाज्य क्या होते हैं, ठीक।